बट सीजन 3 में जो 7 प्लेयर्स रिटेन करे हरियाणवी हंटर्स ने, उसमें रजत दलाल का नाम नहीं है। और देखा जाए तो एल्विश यादव और रजत दलाल का जो भाईचारा है वो बहुत टाइम से देखा जा रहा है। रजत दलाल ने पहले तो स्टैंड लिया एल्विश यादव का कि मतलब कि हाँ, जिसको भी निपटना होगा आ जाना हमारे यहाँ, ये सब करके आ जाना। नहीं, ये तो है क्योंकि कशिश देखा जाए रजत दलाल के रिलेशन जो एल्विश यादव से हैं वो लाफ्टर शेफ में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे थे कि जो रजत दलाल हैं वो जब आए थे तो एल्विश वो पहला ऐसा एपिसोड था जब वो खुलकर हंस रहे थे और वन लाइनर्स मार रहे थे। और तो यहाँ पे जो है रजत दलाल शायद अपनी खुद की टीम लेके आ सकते हैं। जो एल्विश का ग्रुप है वो 4 का जो ग्रुप था उनका, एल्विश, कटारिया और लक्ष्य और अर्चित, मतलब इनका जो ग्रुप है ना, ये अब रजत अभी तक जो है मैदान में है नहीं, कहीं गेम पे आसपास भी नहीं, किसी की टीम में नहीं और है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम दोनों जिस डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं, आप बैठे हैं, वो मुद्दा भाईचारे का है। अब आप समझ तो गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम रजत दलाल और एल्विश यादव के जो बिगड़ते और बनते रिश्ते हैं उनको लेकर डिस्कशन करेंगे कि ईसीएल में रजत दलाल क्यों नहीं है, क्या कुछ ऐसा हुआ, क्या कंट्रोवर्सी हुई। इस पर मेरे साथ डिस्कशन कहो, चर्चा कहूँ या उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कशिश पांडे। तो कशिश, बिना किसी देरी के सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ईसीएल सीजन 3 में रजत दलाल क्यों नहीं? ईसीएल सीजन 3 में सबसे पहले तो जब रिटेंशन की बारी आई तो हर सीजन में हमने देखा, सीजन 1 में रजत दलाल थे, सीजन 2 में एल्विश यादव ने जो है रजत दलाल को जो है रिटेन कर लिया था। बट सीजन 3 में जो 7 प्लेयर्स रिटेन करे हरियाणवी हंटर्स ने, उसमें रजत दलाल का नाम नहीं है। और देखा जाए तो एल्विश यादव और रजत दलाल का जो भाईचारा है वो बहुत टाइम से देखा जा रहा है और अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे भाईचारा है। लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई अभी हाल फिलहाल में जो प्रिंस की और एल्विश की हुई। रोडीज के सेट पे हमने देखा था, रोडीज डबल क्रॉस पे, तो वहां पे जो है रजत दलाल ने पहले तो स्टैंड लिया एल्विश यादव का कि मतलब कि हाँ, जिसको भी निपटना होगा आ जाना हमारे यहाँ, ये सब करके आ जाना। लेकिन अगले ही पल जो है वो पलट गए उस पूरे पॉइंट से कि मतलब उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी डाली कि मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कंट्रोवर्सी है वो देखे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है ना कि जो भाईचारे पे जब बात आई तो आप पीछे हट गए, तो भाईचारा किस बात का रह गया? बिल्कुल, आपको अगर भाईचारा इतना था तो आपको वहाँ पे स्टैंड लेके रखना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं इंडस्ट्री में रहने के लिए, लोगों से बनाने के लिए, सर्वाइवल के लिए लोगों से जब तक बनेगी, जब तक काम मिलता रहेगा, तो इस वजह से मुझे लगता है रजत दलाल ने थोड़ा बैकआउट करा। और कशिश, ऐसा लगता है कि कहीं एल्विश भी इस चीज़ों से लेके थोड़ा ये था कि यार आपने, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया और वो अगर आपने कहीं पोस्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता था कि उसको डिलीट करना इतना नेसेसरी था। हाँ, कि उसे डिलीट कर देना चाहिए था ही नहीं। या हो सकता है वो उस तरीके से पोर्ट्रेट भी कर सकते थे। एट द एंड आपके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका भाई होना चाहिए, एल्विश होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा है कि मतलब मेरा भाई है, हमारा जो बॉन्ड है वो कोई नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पे एक किसी और की वजह से अब जो चीज़ हुई ना, वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एल्विश और रजत को जब हमने बिग बॉस में देखा, अलग अलग गए थे, एल्विश रजत को सपोर्ट करने के लिए गए थे, उन्होंने कितना सपोर्ट करा था रजत दलाल को, आर्मी ने सपोर्ट करा था, प्रॉपर सपोर्ट करा था। अभी लाफ्टर शेफ में गए थे तो हमने क्या बोला था कि मतलब जिस एपिसोड में रजत दलाल गए थे एल्विश यादव को सपोर्ट करने, क्योंकि करण कुंद्रा नहीं थे, तो वो वाला जो एपिसोड था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों भाई, दोनों का आपस में जो बॉन्ड है, वहाँ पे एल्विश को उस दिन किसी की कमी नहीं फील हुई होगी। लेकिन जब रजत ने यहाँ पे चीजें जो है ना पलट दी, मतलब वो बैकआउट कर लिया उन्होंने कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एल्विश को बहुत हर्ट हुआ होगा। नहीं, ये तो है क्योंकि कशिश देखा जाए रजत दलाल के रिलेशन जो एल्विश यादव से हैं वो लाफ्टर शेफ में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे थे कि जो रजत दलाल हैं वो जब आए थे तो एल्विश वो पहला ऐसा एपिसोड था जब वो खुलकर हंस रहे थे और वन लाइनर्स मार रहे थे। और वहीं ईसीएल में भी हमने देखा था उनका जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, चौके छक्के लग रहे हैं तो एल्विश भाग के रजत के पास जा रहे हैं, गले लगा रहे हैं और रजत उनके बिहाफ पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस संभाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब गांठ बनने लगती हैं तो ये ख़राब होती जाती हैं। अब उन्होंने जो पोस्ट डिलीट करी, वो इस तरीके से भी उसको पोर्ट्रेट कर सकते थे कि जो उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी उसका बोलने का मतलब ये था, वो था। हाँ, वो अपनी इमेज सुधार रहे हैं, वो उस वाली इमेज में नहीं जाना चाहते हैं, वो मार पिटाई वाली, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो। लेकिन कहीं ना कहीं एल्विश यादव को तो अपनी कोर जो फ्रेंडशिप है या भाईचारा है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रहता है और मुझे लगता है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं।
जिसके बाद अभी कल हरियाणवी हंटर्स का हमने ऑफिशियल पेज देखा था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने एक पोस्ट शेयर करा था हरियाणवी हंटर्स ने कि थैंक यू, जो उनके एक्स वो थे, टीममेट्स थे, एक्स प्लेयर्स थे, सबको एक फोटो डाल के उन्होंने थैंक यू बोला, जिसमें सबसे बीच में जो है फोटो थी वो रजत दलाल की थी। तो फिर रजत दलाल का भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहाँ पे वो इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब हमारा जो Bond था। 2 साल से मैंने हरियाणवी हंटर्स के साथ खेला, हम एक फैमिली की तरह है, मैं हूँ अभी भी हरियाणा से ही हूँ, तो हरियाणा के लिए ही ऑल द बेस्ट है। उन्होंने ऐसा सब कुछ बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लग रहा था, मतलब जो रजत दलाल की जो टोन थी ना उसमें वो भारीपन मुझे नजर आ रहा था। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इमोशनल थे कि जो कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है बाद कि यार में ये नहीं पछतावा होगा। होता है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने यार कहीं उस वक्त मैंने गलत तो नहीं कर दिया। हाँ। तो मेरे को लगता है कि अगर उनको ऐसा कुछ होगा भी तो वो एल्विश से डायरेक्ट वो बात बातचीत सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले वीडियो दिखाऊं? हाँ, वीडियो दिखा देते हैं हम पहले। सारे भाइयों को राम राम। तो फाइनली हरियाणवी हंटर्स के साथ 2 सीजन खेले, एक हमने ट्रॉफी उठाई, ट्रॉफी जीती, और मीनवाइल मैंने कई भाई भी जीते। तो सफर बहुत अच्छा था। वो लेट नाइट प्रैक्टिस करना, साथ में खाना खाना, रात रात भर घूमना, एक अलग ही फील होता है जब आप एक टीम में परिवार की तरह रहते हैं। तो हमारा दोनों सीजन ऐसा ही था। तो बहुत अच्छा लगा पार्ट बन के एक उस जर्नी का। और कुछ लोगों का अभी मन छोटा हो रहा होगा कि मैं हिस्सा नहीं हूँ, तो जल्दी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है जो टाइम के साथ पता लग जाएगी जल्दी। तो इतना ही है। और भाई बाकी हरियाणवी हंटर्स को आने वाले सीजन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। है तो हम हरियाणवी ही, सारे भाई ख्याल रखो और खुश रहो। अब इसमें देखो मैंने जो कहा ना कि वो भारीपन वो नजर आ रहा है, भारीपन वो नजर आ रहा इमोशनल है। तो है। हाँ। कहीं ना कहीं वो अगर उनको रियलाइज हो गया होगा कि मैंने उस वक्त बैकआउट करा, या फिर जो भी है वो उनको पता है या एल्विश को पता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो है इस वीडियो के बाद जो गुड न्यूज़ वो बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि मे बी अभी जैसे हरियाणवी हंटर्स में पहले 6 टीमें थी, फिर 8 टीमें हो गई, तो यहाँ पे जो है रजत दलाल शायद अपनी खुद की टीम लेके आ सकते हैं। ये ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके जो फैंस हैं और जो कमेंट सेक्शन में लोग हैं वो ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि मे बी वो अपनी खुद की टीम लेके आ रहे हैं, या फिर वो इस बार जो है चेन्नई स्मैशर्स की तरफ से खेलेंगे। मुझे लगता है कशिश कि अब वो चाहे चेन्नई स्मैशर्स की तरफ से खेले ना खेले, पर वो हरियाणवी हंटर्स को सपोर्ट करने ईसीएल में ज़रूर आएंगे, क्योंकि भाईचारा कभी नहीं खत्म होता है। वो एल्विश और रजत दलाल के बीच में दिखाई देता है वो भाईचारे वाली बात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। जब लाफ्टर शेफ के सेट पे हमने उन्हें देखा था तो वो कहते थे कि यार मैं इसके पास क्या जाऊँ, मैं तो सिर्फ डेली मिलता हूँ, मैं तो ये तो मेरे से पिटपिट आ जाएगा, ये होगा। तो वो एक भाईचारे वाला जो बॉन्ड है वो दिखाई देता है। वो बीच में सबके रिश्तों में लेकिन मेरे आते हैं। को वो तो पता है मेरे को कि सबके रिश्तों में आते हैं, लेकिन अगर आप अपने भाई का स्टैंड ले रहे हैं तो उस स्टैंड को आखिरी तक जो है कायम रखो, स्टैंड पे खड़े रहो। आप बीच में से हट जाओगे ना तो वहीं एल्विश आर्मी ने भी फिर इसीलिए चीजें, इस मामले में मुझे लगता है कि लवकेश कटारिया बहुत सॉर्टेड रहते हैं। वो आते ही लवकेश नहीं कटारिया की मतलब मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, लवकेश कटारिया को भी बहुत बैकलैशेस झेलने पड़ते हैं, लेकिन लवकेश कटारिया का एक सीन हमने ये देखा है कि मतलब जो एल्विश का ग्रुप है, वो 4 का जो ग्रुप था उनका, एल्विश, कटारिया और लक्ष्य और अर्चित, मतलब इनका जो ग्रुप है ना ये एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। एनी हाउ कुछ भी हो जाए वहाँ पे वो रहते हैं, भले ही लड़ाई झगड़े में वो आगे नहीं आते, लेकिन वो पूरा साथ देता है, सपोर्ट उनकी तरफ से प्रॉपर होता है। और एक चीज़ और होती है कशिश, मैंने एक चीज़ देखी कि लवकेश जो है, जो लव कटारिया है, वो क्या करेंगे, वो या तो वो स्टेटमेंट देंगे ही नहीं कि जिसमें उनको बाद में वो रिग्रेट करना पड़े कि भाई मैं तो अभी खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ। वो बहुत माइंडफुल गेम खेलते हैं कि हाँ ठीक है, वो एल्विश का मैटर है, वो खुद संभाल लेगा, वो इतना केपेबल है, मैं उसमें नहीं घुसता हूँ। वही। और ईसीएल के लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ईसीएल सीजन 2 हम दोनों ने कवर किया था, तो मतलब ईसीएल 1 और ईसीएल 2 जो ऐसा था कि मतलब जब हरियाणवी हंटर्स की पीसी होती थी तो रजत दलाल जो है हर पीसी में आते थे वो, क्योंकि अगर टीम हारती थी तो भी हमें रजत दलाल मिलते थे, टीम जीतती थी तो रजत दलाल आते ही आते थे। और एक चीज कांस्टेंट थी उनके फेस पे, वो स्माइल कि भाई वो सामने वाले को बोलने नहीं देते थे कि हरियाणवी हंटर्स के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब वो हरियाणवी हंटर्स को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं सीजन के लिए, तो हरियाणवी हंटर्स तो खैर जीतेगी बिल्कुल जीतेगी, सपोर्ट मिलेगा। और हो सकता है कि अब देखना चाहते हैं कि रजत दलाल कौन सी टीम से जाते हैं, क्या पता फुकरा इंसान के साथ मिल जाए।
कुछ भी हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि रजत दलाल ने बोला है कि कोई गुड न्यूज है। अब वो गुड न्यूज क्या है वो भी जिसके लिए उन्होंने हरियाणवी हंटर्स को छोड़ दिया, या फिर जो भी चीजें हुई कि वो गुड न्यूज क्या होने वाली है। आप लोगों को पता है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमें तो अभी इस बारे में कुछ अभी तो वो बताएंगे, फिर वो हमें धीरे धीरे, मेरे को लगता है 15 जून को ऑक्शन है। हाँ आने वाला है वो भी, तो मुझे लगता है कि शायद उसी में पता चलेगा। अगर गुड न्यूज ईसीएल से रिलेटेड होगी तो उसमें पता चल जाएगा, अदरवाइज क्या होगी वो तो वही जाने। लेकिन अब जैसे लोग पूछ रहे थे हमसे ईसीएल सीजन 3 कब आएगा, तो गाइज ईसीएल सीजन 3 जो है अक्टूबर के आसपास ही आएगा, दिवाली के आसपास। अभी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और डेट जो है वो नहीं आई है। अभी 15 जून को ऑक्शन होंगे, जहाँ पे जो अभी प्लेयर रिटेन नहीं हुए हैं वो किस किस की टीम में जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो रिटेन प्लेयर्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा हो गए इस बार, जिसके ऊपर भी लोगों ने पॉइंट उठाया है कि रिटेंशन का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए कि हर टीम जो है एक लिमिटेड रिटेंशन कर सके। क्योंकि अगर देखा जाए कशिश, ईसीएल जो है वो आईपीएल के फॉर्मेट में खेला जा रहा है, चाहे उसमें ओवर कम है और बॉल कोई किसी और बॉल से खेला जा रहा है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आईपीएल में भी सर्टेन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते हैं, जब बात किसी गेम की आती है तो उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि 5 लोग रिटेन कर रहे हैं, वही हमने देखा ना कि कोई 7 कर रहा है, कोई 10 प्लेयर रिटेन कर रहा है, कोई पूरे 11 रिटेन कर ले रहा है। तो मतलब वही बात है ना कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने पॉइंट उठाया, हमारे पास बहुत सारे डीएम आए, मैंने सारे डीएम चेक करे, तो ये पॉइंट मुझे लगा कि हाँ वैलिड है। और एक रूल इसके लिए भी होना चाहिए कि रिटेंशन में सिर्फ आप इतने प्लेयर को ही रिटेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और क्योंकि आप पहले स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो भी बाकी लोगों को मौका कहाँ मिलेगा। मुझे ना कोलकाता सुपरस्टार्स की जब टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर यहाँ पे प्रोफेशनल्स कोई खेलना है तो फिर एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग क्यों है, फिर इसका नाम हम लोग कुछ और क्यों नहीं रख देते हैं, इसका प्रोफेशनल पीसीएल क्यों नहीं रख लेते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शायद ईसीएल का पार्ट बनना चाहते हैं, उनको कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि है तो ये एट द एंड ऑफ द एक इन्फ्लुएंसर्स की क्रिकेट लीग है। और इसीलिए ईसीएल के जो भी मैनेजमेंट होगा कि इस बार कौन कौन से नए इन्फ्लुएंसर्स जुड़ते हैं, क्योंकि कुछ के तो नाम हमारे पास आ चुके, कैप्टन्स के तो नाम जैसे जो लास्ट ईयर कैप्टन थे वही सब है। लेकिन मुंबई की टीम में सबसे बड़ा बदलाव मुझे ये दिखा, उसमें 5 प्लेयर जो रिटेन हुए हैं उसमें मुझे मुनव्वर फारूकी की फोटो नहीं दिखी। मैं बता रही हूँ, समर जुरेल जो है उन्होंने रिटेन कर लिया है, जिसके लिए अभी एल्विश, उस दिन एल्विश का जो व्लॉग आया था, लेटेस्ट व्लॉग, उसमें वो बोल रहे थे कि तू हमारे पास आ जा, तो वो समझ गए थे मेरे मुंह पे पैसे मारो मैं वहां आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है उन्होंने एल्विश को जो है पैसे मारने का टाइम ही नहीं दिया, और मुंबई डिस्ट्रप्टर ने जो है समर जुरेल को फिर से रिटेन कर लिया है। और कशिश मुझे लगता है मुनव्वर फारूकी इस बार हरियाणवी एंट्रेंस से खेलेंगे, जिस हिसाब से वो बैट उठा के और वो खेल रहे थे ना स्टेडियम में एंड दिस वो। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, हम लोग मुनव्वर की बात कर रहे हैं, सोनू शर्मा कहाँ है? सोनू शर्मा की जगह इस वक्त जो है दिग्विजय राठी जो है वो टीम को लीड करेंगे। यानी कि इस बार के जो पहले दोनों सीजन में सोनू शर्मा जो वो कैप्टन थे, लेकिन इस बार जो है दिग्विजय राठी को पूरी तरह से कमान जो है सौंप दी है। ओ मतलब इस बार दिग्विजय राठी, इस बार देखेंगे दिग्विजय राठी कितनी कैचेस छोड़ते हैं, कितनी मिसफील्ड करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने देखा था रजत और उनकी कंट्रोवर्सी थी। अब रजत अभी तक जो है मैदान में है नहीं, कहीं गेम पे आसपास भी नहीं, किसी की टीम में नहीं और है। क्या पता रजत हो ही ना ईसीएल में। हरियाणवी हंटर्स के साथ जब उनका मैच था हम लोग वो प्रेशर देख पा रहे थे, वो प्रॉपर दिख रहा था दिग्विजय राठी के फेस पे कि मतलब कितना प्रेशर है, एक रजत दलाल की वजह से इतना प्रेशर फील कर रहे थे। अब तो रजत दलाल नहीं, अब देखेंगे दिग्विजय राठी कैसा परफॉर्म करते हैं। हालांकि डायनेमिक दिल्ली ने भी बहुत अच्छा खेल लिया था, बहुत अमेजिंग खेला था, क्योंकि वो फॉर्म में आ चुके थे, सारी पूरी उनकी टीम और भी इस बारी मैं दुआ करती हूँ कि राजस्थान रेंजर्स एक मैच जरूर जीते उनका। मतलब जब उनका मुंबई से मैच हुआ था ना, तो उस दिन हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आज एक टीम तो एक तो जीतेगी, वो उस दिन भी नहीं जीते। ओह गॉड। और मुझे ज़ैन सैफी का एक डायलॉग याद आ रहा है, खैर वो भी मैं बोल नहीं सकती वो वैसे बहुत फेमस है। लेकिन हाँ, इस बार राजस्थान रेंजर्स से भी बहुत उम्मीदें हैं हमें कि वो अच्छा खेलेंगे, उनके फैन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं गाइस, सबसे उम्मीदें हैं, सब अच्छा खेले लेकिन जीते एक वो उनको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जीते हरियाणवी हंटर्स या चेन्नई स्मैशर्स, दैट्स इट। मतलब ट्रॉफी हरियाणा ही आएगी, कोई भी जीते हरियाणा आएगी। लेकिन आखिरी में हम यही बोलेंगे कि रजत दलाल का देखना होगा कि वो कौन सी टीम से खेलेंगे, क्या वो अपने भाईचारे के अंदर ही खेलेंगे या फिर इस बार अपने भाईचारे के खिलाफ जाके खेलेंगे। वो तो अब देखने वाली 15 जून को वो पता चल जाएगा कि आखिर क्या गेम के अंदर नया मोड़ आएगा
आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? मैं कमेंट और बॉक्स में आप जरूर बताना। ईसीएस सीजन 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वो भी बताना। और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना है कि रजत दलाल की गुड न्यूज़ क्या है, अगर आप लोगों को पता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।